बोलता है। अब क्या करूं, आदत ऐसी है स्पष्ट बोलने की, जन्म से मिल गई, क्या करूं, अब स्वभाव है। षड्यंत्र किया जा रहा है, कौन लोग हैं सर? सर आपके खिलाफ जो षड्यंत्र किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो और क्यों? क्योंकि आप भगवा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सीमा पार का तो बोल रही है कुछ लोगों को इसको बंद करो। कुछ लोगों को मेरे विचार से, मेरी विचारधारा, आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस से तकलीफ है। कुछ लोग योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का ये जो गौरव है, वैभव बढ़ रहा है, इससे सकते में है। कुछ लोग ईर्ष्या से, द्वेष से, कुछ लोग रिलीजियस जो टेररिज्म फैलाते हैं दुनिया में, पॉलिटिकल टेररिज्म, कुछ लोग जो कॉर्पोरेट टेररिज्म फैलाते हैं, जो कुछ लोग मेडिकल टेररिज्म फैलाते हैं, कुछ इस देश को आर्थिक, वैचारिक दास्ता, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखते रहना चाहते हैं। मैं इस देश को आर्थिक आज़ादी दिलाऊं। मैं इस देश को 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, शिक्षा की गुलामी से आज़ादी दिलाने का काम कर रहा हूँ। मैं इस देश को चिकित्सा की गुलामी से आज़ादी दिलाने का काम कर रहा हूँ। तो मेरे विरोधी तो बहुत हैं, तो क्या करूँ? बचपन से ही मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, आरोप प्रत्यारोप झेले हैं। माँ के पेट में था तब माँ को लात मारी गई। मैं तो लात गुस्सों के बीच में पैदा हुआ हूँ, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ही पैदा हुआ हूँ। तो अभी भी अब मैं बोलता बेबाक हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे जो है सीधा सीधा बोलना आता है, कौन लोग लाग लपेट आती नहीं है। तो अब इस पूरे अनुष्ठान को षड्यंत्र करके जो ढाना चाहते हैं, उनके मनसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। मेहनत करके चीज़ों को खड़ा किया जाता। आज देश जहाँ खड़ा हुआ है उसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं। आज पतंजलि ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड बना है विश्व स्तर का, वो उसके पीछे मेहनत लगी, हम इसको ढहने नहीं देंगे। बाबा जी, आपके बोर्ड पर लिखा है आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक पतंजलि का स्वर्णिम योगदान, लेकिन दूसरी तरफ पीएफआई, जगात फाउंडर्स जैसा जो लोग हैं, संगठन हैं, गजवाई हिंद का सपना देख रहे हैं और प्लानिंग एग्जीक्यूट अभी से ही शुरू हो गई है। जो सपना देखते हैं वो लोग शायद भूल जाते हैं कि यहाँ एक देवतुल्य राष्ट्र ऋषि, एक ऐसे जो फकीरी भाव में जीते हैं और देश के वजीर आलम है, नरेंद्र मोदी जी का राज है यहाँ अमित शाह जी का राज है। वो भूल जाएं गजवाई हिंद वाले कि घोड़ों पर बैठ करके एक उधर यूरोप की तरफ निकलेंगे, जो हिंदुस्तान, दूसरी हिंदुस्तान की तरफ निकलेंगे, और जो भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा उनका सिर कत्ल कर देंगे। कलम करना तो भूल जाएं, एक ही सजा वतन से जुदा। ये कैसी वाहियात बातें हैं। और मैं तो एक दूसरी बात कहता हूँ, वो कहते हैं कि एक बार भी कोई इस्लाम पर टिप्पणी नहीं कर सकता। किसी ने पैगंबर पर टिप्पणी की ही नहीं। मैं तो कहता हूं, जिस हमारी भारत की बेटी को बदनाम किया गया कि उसने पैगंबर साहब पर टिप्पणी की, उसने पैगंबर साहब पर टिप्पणी नहीं की। नुपुर शर्मा ने, उसने तो उनकी जो हदीसों में लिखा है उसके ऊपर टिप्पणी की थी। अब उनकी तो हदीसों पर टिप्पणी की जाए तो पूरी दुनिया के 70 देश खड़े हो जाते हैं एक साथ, और यहाँ पर तो सच्चाई को ही झुठलाया जाता। बाबा जी, तो ना हिंदुस्तान में गजवाई हिंद चलेगा, ना हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरह के कोई और मजहबी षड्यंत्र, राजनीतिक, आर्थिक या किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चलेगा। देश संविधान से चलेगा देश। बाबा जी, दो सवाल है, दो पॉलिटिकल कनेक्शन के सवाल हैं। बाबा जी दो ट्रेड मिलेगा उसको भी देखेंगे। बाबा जी, दो पॉलिटिकल कनेक्शन के सवाल हैं। एक तो मदरसों का जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल बहुत उठ रहे हैं इस पे। जब स्वामी रामदेव की सैकड़ों तरह से जांच हुई तो मैं तो बौखलाया नहीं, मैंने कहा करो भाई जांच, और लो मजे। तो भाई सांच को आंच कहाँ? जब मदरसों में कहीं गलत नहीं हो रहा है तो 100 तरह से जांच करा लो। हमारे गुरुकुलों की जांच हुई, हमारी पतंजलि योगपीठ की जांच हुई, तो हमने तो कोई चिल्ला चिल्ली नहीं की। हम अपने गुरुकुल में गलत नहीं पढ़ाते। हमारा पाठ्यक्रम देख लो, हमारा सिलेबस देख लो, हमारे अपने सन्यासियों को देख लो, मिल लो, खुले आम रहते हैं हम लोग, एकदम चौड़े में रहते हैं, उघाड़े रहते हैं। ये तो लोक लज्जा से 2 कपड़े तन पर ओढ़ते हैं। तो भाई सांच को कोई आंच नहीं। मैं तो कहता हूँ मदरसों से लेकर के ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल, स्कूलों से लेकर के हमारी तो हो ही चुकी है, इनका तो नंबर बाद में आया। तो सांच को आंच नहीं।
एक सवाल और है बाबा जी, एक सवाल और है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और एक वीडियो केरल में सामने आ रहा पॉलिटिकल सवालों से बचना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक। मैंने बहुत ठोका है पॉलिटिकल लोगों को, इसलिए आज सर बाबा रामदेव जी निशाने पर हैं, क्या कोई मदरसा अरे देखो एक बात और बता दूं, क्योंकि आप निशाने पे आपने कहा सदन चलाए जा रहे हैं, कोई कनेक्शन या मदरसा कनेक्शन भी आपके खिलाफ भी काम कर रहा है, कोई लॉबी है जो काम कर रही है? मेरे को फंसा हो गया आप कहने के लिए। थोड़ा सावधानी पूर्वक बोलता हूँ, हाँ बोलिए सर, लेकिन बोलिए। थोड़ा सोच विचार के। लंपी वायरस पाकिस्तान की तरफ से आया है, इसके पुख्ता प्रमाण है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। जहां तक बात मुझ पर जो अटैक्स होते हैं उसका इस्लाम से कनेक्शन कितना है, ईसाइयत से कनेक्शन कितना है, पॉलिटिकल कनेक्शन कितना है, उसका कॉर्पोरेट कनेक्शन कितना है, एमएनसीज का कनेक्शन कितना है, अब ये किसी से छिपा नहीं है। और मैं जब सरेआम उनकी धज्जियां उड़ाता हूं न्याय और तर्क तथ्य के आधार पर दायरे में रह करके, लेकिन अब पतंजलि को कैसे बदनाम किया जाता है? पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गौमूत्र, अरे जांच करा लो मेरे को। 1000 से ज्यादा तो फूड प्रोडक्ट है। यदि एक गोधन अर्क को छोड़ करके किसी भी खाने पीने की चीज में गोमूत्र मिल जाए तो स्वामी रामदेव को फांसी पर लटका दो। अरे जब हम गोमूत्र डालते नहीं तो हमें बदनाम करने के लिए कि बाबा रामदेव। अच्छा बताओ, आटे में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे, घी में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे, तेल में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे? मैं पूछता हूँ टूथपेस्ट में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे? मैं पूछता हूँ एलोवेरा जेल में गोमूत्र मिलाएंगे तो बांस मारेगा, सड़ जाएगा। अरे भाई जहाँ गोमूत्र है वहां गोमूत्र है। तो पतंजलि को बदनाम करने के लिए पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र है, बाबा सब चीजों के अंदर गाय का मूत्र मिला देता है। और उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ सिर फिरे लोग हर चीज में थूक देते हैं, मूत देते हैं। अरे हम थूकने मूतने वाले नहीं, हम जो चीज है